तो नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सिंह डीपी सिंह चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि चैप्टर वाइज आपको भारतीय इतिहास को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप सभी भाई बहनों से ये अनुरोध है कि आप जो नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको संपूर्ण इतिहास चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ताकि आपके आने वाली एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और एमपी टेट वर्ग 2 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं आज हम। तो दोस्तों, आप अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। पहला चैप्टर है हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में पहला है पाषाण काल। ठीक है दोस्तों, तो पाषाण काल से हम स्टार्ट करेंगे और क्रम वाइज लेते चले जाएंगे। प्रत्येक वीडियो में एक चैप्टर आएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता में पाए गए। कहाँ पाए गए दोस्तों? तो प्राचीन सभ्यता में तो ये दोस्तों पाए गए बुर्ज होम में। कहाँ दोस्तों? बुर्ज होम और रंगपुर। कहाँ? बुर्ज होम और रंगपुर। और बुर्ज होम है कहाँ दोस्तों? तो ये है कहाँ दोस्तों? ये है जम्मू कश्मीर में। कहाँ दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में। जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, हम उसकी व्याख्या करते चलेंगे और आप कॉपी पेन लेकर के नोट करते चलिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और व्याख्या करते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कश्मीर के बुर्ज होम और गुजरात के रंगपुर में हुए उत्खननों में से नवपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। इन दोनों ही स्थलों से गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राचीन भारत की परंपरा से कौन जुड़ा हुआ है। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों कि मोस्टेरियन जुड़ा हुआ है दोस्तों, ओल्डोवान ये भी जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन भी जुड़ा हुआ है। तो कौन नहीं जुड़ा है दोस्तों? ये तीनों जुड़े हुए हैं, लेकिन कौन नहीं जुड़ा है? ग्रोशियन। तो ग्रोशियन नहीं जुड़ा है दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई? दोस्तों देखिए, वही प्रश्न है जो आपको थोड़ा सा घुमाकर पूछा जा रहा है। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तगृहों की प्राप्ति निम्न में से किस स्थल से हुई? दोस्तों देखिए, नौदाटोली, अहाड़ या हड़प्पा। दोस्तों इसमें से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनाम गांव से हुई। दोस्तों चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। प्राचीन ताम्रपाषाण चरण में पश्चिमी महाराष्ट्र के इनाम गांव में चूल्हे और वृत्ताकार गर्तगृहों की खोज की गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो सर्वप्रथम किसको सूचित किया गया? नवपाषाणिक स्थल, नवपाषाण काल का स्थल है दोस्तों। तो कौन सा स्थल है दोस्तों? तो ये है कौन? लिंग सुगुर। कौन है दोस्तों? ये है लिंग सुगुर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। लिंग सुगुर
देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक स्थल प्रथम सूची, इसको यानी कि प्रथम सूचित हुआ था, तो ये कौन सा है दोस्तों? लिंग सुगूर में मेडो टेलर द्वारा 1842 ईस्वी में खोजा गया। अगला क्वेश्चन, हड्डी की मातृ देवी मूर्ति प्राप्त हुई है। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से, आप उत्तर दीजिए। क्या ए, बी, सी, डी? जो आपको सही लगे आप उत्तर दीजिए। हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, ये आपको आंसर में देना है। तो देखिए, इसमें पहला विंध्य घाटी के निम्न पुरापाषाण काल से, सोन घाटी के मध्य पुरापाषाण काल से, या बागौर के मध्य पाषाण काल से, या विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो ये दोस्तों आपको जवाब देना है इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसकी चलिए देख लेते हैं। विंध्य घाटी के उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त हुई है, इसका देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में अवस्थित बेलन नदी घाटी के लोहदा नामक पुरा स्थल से हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, तो हड्डी की मातृ देवी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अब दोस्तों आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया, कहाँ से प्राप्त हुआ बूचड़खाना साक्ष्य? चलिए इसका थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इसके बाद आप लगाइएगा। देखिए, मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा कि ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। कौन? महदहा से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा में। तो जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। तो दोस्तों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए आराम से अब आप इसका आंसर लगा सकते हैं। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने लगा ही लिया होगा, कौन सा होगा? तो महदहा। और महदहा कहाँ है आपको बता दिए हैं, इलाहाबाद के मेजा तहसील। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम प्राप्त हुई। तो दोस्तों कहाँ प्राप्त हुई ये तोबा ज्वालामुखी? तो ये दोस्तों प्राप्त हुई सोन घाटी से। किस घाटी से? सोन घाटी से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए दोस्तों, जो असुविधा हुई है उसके लिए खेद है हमें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है दोस्तों कहाँ से? मध्य पाषाणिक से, नवपाषाणिक से, ताम्रपाषाणिक से, या प्रारंभिक ऐतिहासिक से। दोस्तों तो इसका सही उत्तर आपने लगा लिया होगा, ताम्रपाषाणिक से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? दोस्तों पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या समझ लेते हैं, इसके बाद आप आराम से इसका क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थान पर
सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृद भांड अवशेष खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। आलचिन, डीपी अग्रवाल, अमलानंद घोष इस संस्कृति को सिंधु सभ्यता की आरंभिक संस्कृति मानते हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्य संस्कृति पाषाण युगीन संस्कृति हैं, जो पाषाण युग में विभिन्न स्थलों पर विद्यमान थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको देखना है कौन कौन सी सोहन संस्कृति, मद्रासियन संस्कृति और विंध्य संस्कृति, ये पाषाण युगीन संस्कृतियां हैं। तो दोस्तों ये पाषाण युगीन संस्कृतियां हैं, लेकिन देख लीजिए कौन कौन सी पाषाण युगीन संस्कृतियां हैं। सोहन संस्कृति, मद्रासियन और कौन सी विंध्य, ये क्या हैं? तो ये दोस्तों ये पाषाण युगीन है, विंध्य संस्कृति। अब कौन सी नहीं है तो आप जान गए होंगे कि कौन सी नहीं है, तो सोथी संस्कृति नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महापाषाण संस्कृति शब्द है। अब दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा समझना है, महापाषाण संस्कृति शब्द तांबे से संबंधित है या पीतल से संबंधित है या कांस्य से संबंधित है या लोहा से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? लोहा। किससे संबंधित है? लोहा से। ठीक है दोस्तों, आयरन। ठीक, इसके विषय में जान लेते हैं। महापाषाण संस्कृति का संबंध लौह काल से है। लौह काल का निर्धारण सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किया जाता है। लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य अंतर्जीखेड़ा में देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको निकल के आया कि लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है, तो अंतर्जीखेड़ा से देखने को मिलता है। इसे दोस्तों नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोहे का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो अंतर्जीखेड़ा से मिला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? तो आधुनिक भूतात्विक जमाव, तो इसके विषय में आप थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं, इसके बाद में आप आंसर करिएगा। तो दोस्तों मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम से नवीनतम भूतात्विक जमाव क्रमशः इस प्रकार है। सिंघावल, प्राचीनतम से नवीनतम, यानी कि सबसे प्राचीन कौन है? सिंघावल। फिर उससे नया कौन है? खुनतेली जमाव। फिर उससे नया पटपरा जमाव। फिर उससे नया बाघोर जमाव और अंत में क्या है? खेतौनी जमाव। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आप लोग देख चुके होंगे सिंघावल जमाव, खुनतेली जमाव, पटपरा जमाव, बाघोर जमाव और खेतौनी जमाव। अब देखिए, अब इसका आंसर आप लगा सकते हैं कि कौन सा नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। तो प्राचीनतम पूछा है, सबसे प्राचीन, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये है सिंघावल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस प्रूट को मिला था। अब वो कब मिला था दोस्तों? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार परीक्षाओं में आता है। ये दोस्तों कब मिला था? ये मिला था 1863 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, चलिए। हस्तकुठार उपकरण निम्न में से किस विधि का उपकरण है? तो दोस्तों हस्तकुठार उपकरण निम्न में से किस विधि का उपकरण है? तो दोस्तों ये क्या है? यूनिफेशियल है, ये दोनों विधियों से है। बाईफेशियल है, ये रीटचिंग उपकरण है। दोस्तों ये बाईफेशियल है। बाईफेशियल इसलिए है क्योंकि जो ये हस्तकुठार था, तो ये दोस्तों हस्तकुठार कुछ ऐसा होता था, दोनों तरफ इसको ये ऐसे, ये दोनों तरफ इसमें क्या होती थी? नोक होती थी दोनों तरफ।
ये दोनों तरफ धार होती थी, दोनों तरफ धार होती थी, इसमें दोनों तरफ धार होती थी हस्त कुठार में, तो इसे क्या कहा जाता था? बाईफेशियल। जिसमें दोनों तरफ धार हो तो उसे बाईफेशियल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, ये हम पहले ही बता चुके थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से खोजा था? ठीक है दोस्तों, तो किस स्थान से खोजा था ये आपको समझना है। किसने खोजा? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये कहाँ से खोजा था? तो ये पल्लवरम नामक स्थान से। कहाँ से? पल्लवरम नामक स्थान से। ठीक है दोस्तों, कब खोजा था ये हम आपको पहले बता चुके हैं। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंड एक्स प्राप्त किया। उसके मित्र किंग ने अतिरपक्कम में पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। इसके बाद डी टेरा तथा पीटरसन के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रारंभ किया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम संख्या में हस्त कुठार को और क्या कहते हैं? हैंड एक्स और क्लीवर प्राप्त होते हैं। कहाँ प्राप्त होते हैं ये? नवपाषाण काल में, निम्न पुरापाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में, या आद्यैतिहासिक काल में? तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आप कर ले जाएंगे। निम्न पुरापाषाण काल में, निम्न पुरापाषाण काल से ही हस्त कुठार और क्लेवर मिला था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। दोस्तों परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है, यानी परिष्कृत का मतलब ये हुआ कि उस युग में नए नए तरीके के उपकरणों का आविष्कार हुआ, उसी को परिष्कृत औजारों का युग कहा जाता है। तो किस युग में हुआ दोस्तों? तो ये हुआ उच्च पुरापाषाण युग में। किस युग में? उच्च पुरापाषाण युग में। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छे औजार बनाए जाने लगे थे। अगला क्वेश्चन, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो पुरापाषाण युग का क्या प्रमुख औजार था? तो दोस्तों आपको अभी बता चुके हैं पीछे, कौन सा था? तो हस्त कुठार। हस्त कुठार की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। कब की थी? ये की थी, कब की थी? 1800 कब की थी? देख लेते हैं, हम भी कंफ्यूज हो गए। 1863, हाँ बिल्कुल सही है। कब की थी? 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कब की थी? तो 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में। कहाँ से खोजा था? तो ये पल्लवरम से खोजा था। कहाँ से? पल्लवरम से। ठीक है दोस्तों, ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन, हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो दोस्तों ये जो हैंड एक्स है तो ये कहाँ? निम्न पुरापाषाण काल। कौन सा? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हैंड एक्स क्लीवर का संबंध किससे है? अभी आप बता चुके हैं, अभी आपने आंसर दिया है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये मेहरगढ़ से मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पाया गया?
दोस्तों चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ? उत्तर प्रदेश, कोल्डिहिवा में। कोल्डिहिवा कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीप में दोस्तों आप देख सकते हैं कहाँ, ये देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कोल्डिहिवा, ये आ गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से दोस्तों? अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि कोल्डिहिवा नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? लहुरा देव। लहुरा देव से भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन में आपको साथ में लहुरा देव और कोल्डिहिवा नहीं देगा। सपोज दैट दे भी दिया तो आप क्या लगाएंगे? लहुरा देव। अड़तालीस, चलिए दोस्तों, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई? पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी कब हुई? तो दोस्तों प्राचीन पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी तो दोस्तों ये निम्न पुरापाषाण काल में हो गई। इस बात को आपको महत्वपूर्ण बात है, इसको समझते रहना है कि पाषाण युगीन मानव को आग की जो जानकारी है वो दोस्तों कब? निम्न पुरापाषाण काल में हो गई थी। लेकिन इसका उपयोग निम्न पुरापाषाण काल में नहीं हुआ दोस्तों, इसका उपयोग आगे चल के हुआ है। ठीक है, इसकी व्याख्या आपको देख लेते हैं। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, परंतु इस दौरान इसके उपयोग से वह परिचित ना था। आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो नवपाषाण काल के दौरान सीखा आग का उपयोग करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है। क्या है? ये बिल्कुल सत्य है। मिट्टी के बर्तन नवपाषाण काल में ही बनना प्रारंभ हुए थे, क्योंकि चाक का आविष्कार हुआ था। ठीक है दोस्तों, मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इनकी मुख्य विशेषता थी लघु पाषाणोपकरणों का प्रयोग। मध्यपाषाण काल के जो लोग थे वो लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग करते थे, छोटे छोटे औजारों का उपयोग करना सीख गए थे। मध्यपाषाण काल को माइक्रोलिथिक भी कहा जाता है। क्या? माइक्रोलिथिक युग भी कहा जाता है, या युग कहें या काल कहें। ठीक है दोस्तों, आगे पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख उद्यम क्या था? दोस्तों प्रमुख उद्योग क्या था या प्रमुख व्यवसाय क्या था? कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पूर्व पाषाण युग के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? प्रमुख व्यवसाय क्या था या प्रमुख कार्य क्या था? तो ये क्या था दोस्तों? शिकार करना। क्या था दोस्त? शिकार करना। अच्छा, इसका दूसरा शब्द भी है आखेटक। आखेट। तो दोस्तों यदि शिकार की जगह में आखेट हो तो आप आखेट को भी टिक कर सकते हैं। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? देखिए दोस्तों फिर से आ गया, मुख्य धंधा क्या था? तो मुख्य धंधा क्या था? शिकार करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? दोस्तों फिर वहीं आ गए हम, तो कहाँ? लहुरा देव। कहाँ? लहुरा देव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से हो गया? गंगा नदी में धान उत्पादन के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थान से मिले हैं दोस्तों?
देखिए हम आपको बता चुके हैं, लौरा देव। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए या पाए जाते हैं? तो कायथा संस्कृति दोस्तों कहाँ से, मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसको ध्यान में रखना। कायथा संस्कृति कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से, ठीक। और झूकर झांगर संस्कृति कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तो राजस्थान से संबंधित है झूकर झांगर, ठीक है दोस्तों। अगला, महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्रयुगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दैमाबाद तथा पुणे में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक। दक्षिण पूर्व राजस्थान की ताम्रपाषाणकालिक संस्कृति को बनास नदी के नाम पर बनास संस्कृति की संज्ञा दी गई। इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाले स्थल अहाड़ के नाम पर इसे अहाड़ संस्कृति भी कहा गया। चलिए दोस्तों, प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के नाम पर ही नामित की गई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण कहाँ मिलता है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये अधिवास विन्यास अभी हम पीछे देख भी चुके हैं, इसी कहाँ, इनाम गांव में, ठीक है दोस्तों। आगे, इनाम गांव प्रमुख पुरास्थल है दोस्तों। ये अभी आपने देखा किस संस्कृति का है? तो जोरवे संस्कृति का। इनाम गांव किसका? जोरवे संस्कृति का पुरास्थल है। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर नवपाषाणिक संस्कृति से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हार्वेस्टर कहाँ से प्राप्त हुआ है? नवपाषाणिक संस्कृति से। और किस स्थान से प्राप्त हुआ है ये दोस्तों आपको बताना है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, कश्मीर से, गंगा घाटी से, विंध्य क्षेत्र से, दक्षिण भारत से। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए नंबर, कश्मीर से। अगला क्वेश्चन, सावधान में मानव के अवशेषों के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? पालतू पशुओं को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो ये मिले हैं बुर्ज होम। अब बुर्ज होम आपको पता है कहाँ है? तो ये है दोस्तों कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर। बुर्ज होम कहाँ है दोस्तों? कश्मीर में, ठीक है दोस्तों। प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था? अब देखना किस विषय का ज्ञान था, इसमें नहीं था ये नहीं है, किस विषय का ज्ञान था। प्राचीन पाषाण युग के चित्रांकन का, कृषि कार्य का, पशुपालन का। तो आपको पता ही है कि उन्हें बाकी कुछ का ज्ञान नहीं था, उन्हें शिकार का ज्ञान था, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पूरा पाषाणकालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? फिर वही क्वेश्चन आया, देखिए ये लिखा है आखेट। हम आपको पहले बताए थे कि शिकार को हम दूसरे शब्दों में आखेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? आमरी, मेहरगढ़। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, आमरी, मेहरगढ़। इसके ऑप्शन दोस्तों, इसके ऑप्शन कहाँ चले गए? इसके ऑप्शन यहाँ होंगे। कोट दीजी या कालीबंगा। तो दोस्तों ये अभी आपने देखा कौन सा? ये मेहरगढ़। तो दोस्तों ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है दोस्तों। निम्न में से किस एक पुरास्थल में नवपाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से दोस्तों प्राप्त हुए हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं,
प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? मचान पर, झोपड़ी में, कंदरा में। तो दोस्तों यहाँ से काफ़ी लोग क्या लगा के, कंदरा लगा के चले आते हैं, पर दोस्तों इसमें मचान में भी रहता था, झोपड़ी में भी रहता था और कंदरा में। इसका मतलब कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? तो दोस्तों इसे आपको बताना है कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए, नेवासा है, बुर्जहोम है, ब्रह्मगिरी है, ये आप पढ़ ही चुके हैं ऊपर। कौन सा नहीं है? तो कौशाम्बी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने कृषि का ज्ञान प्राप्त किया, कब प्राप्त किया? तो दोस्तों ये नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई। तो दोस्तों अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई या खेती कब करना प्रारंभ किया? तो एक ही बात है, तो ये नवपाषाण काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला, चलिए दोस्तों, ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कायथा संस्कृति की खोज किसने की थी? तो कायथा संस्कृति की खोज किसने? बी.एस. वाकड़कर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बी.एस. वाकड़कर के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज किसने की? किसने की? तो ए.के. सोनकिया। कौन किसने की थी? तो ए.के. सोनकिया ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अच्छा ए.के. सोनकिया ने की थी, लेकिन कब की थी दोस्तों? इसे भी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसकी व्याख्या कर लेते हैं। नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा से पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों की खोज ए.के. सोनकिया द्वारा दिसंबर 1982 में की गई थी। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला, जिसे जीवाश्म का सबसे प्राचीन नमूना माना जाता है। 1956 ईस्वी में बीबी लाल ने ब्यास नदी में अनेक पूरा पाषाणीय बस्तियों की खोज की। तो पूरा पाषाणीय बस्तियों की खोज किसने की? बीबी लाल ने। कब? 1956 में। एच.डी. संकलिया ने महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल नौदा टोली का उत्खनन कराया था। जी.आर. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित थे, उन्होंने कौशाम्बी का उत्खनन कराया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई? तो वही बात है, होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई, यानी कि मानव जीवाश्म की खोज की गई। तो कहाँ से दोस्तों? हथनौरा से। और क्या मिला था? मानव की खोपड़ी मिली थी, यानी कि लगभग 35 वर्ष की औरत की खोपड़ी मिली थी। किसकी? औरत की, युवती की। ठीक है दोस्तों, कहाँ? हथनौरा में। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय है, क्या है दोस्तों? निरक्षर समाजों का इतिहास, साक्षर समाजों का इतिहास, सभ्य समाजों का, नगरीय समाज। तो दोस्तों आपको पता ही है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या कोई भी लिपिबद्ध ज्ञान नहीं था उन्हें, न कोई ऐसी लिपि मिली है। तो निरक्षर समाजों का इतिहास। ये हो गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। प्राचीन पाषाण युग से निवासियों निम्न में से किस विषय का ज्ञान था? तो ये दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं। आगे
यहाँ से है दोस्तों। ये भीमबेटका प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भीमबेटका प्रसिद्ध है किनके लिए? मंदिरों के लिए, बौद्ध एवं जैन गुफाओं के लिए, या शैल चित्रों के लिए, मूर्तियों के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों प्रसिद्ध है शैल चित्रों के लिए। किसके लिए? शैल चित्रों के लिए। अब भीमबेटका कहाँ है दोस्तों? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों अभी आपको बता चुके हैं भीमबेटका। अगला क्वेश्चन, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से कौन है? तो दोस्तों अभी आपको बताएं भीमबेटका। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आया है, 2016 यूपी पीजीटी में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थलों में से कौन प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? फिर से देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन आया, तो भीमबेटका। अगला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिलते हैं। फिर से देखिए दोस्तों वही आया भीमबेटका। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी जीआईसी प्रवक्ता 2017 में आया हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा स्थित है। देखिए दोस्तों अभी हम व्याख्या करके आए हैं, तो कहाँ स्थित है? रायसेन में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आज का सेशन यहीं समाप्त होगा। तो दोस्तों देखिए अगला हम जो टॉपिक लेके आएंगे, ये तो सिंधु सभ्यता लेके आएंगे। कौन सा? ये सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो अगले सेशन में होंगे। ठीक है दोस्तों। तो पुनः आप सभी को बता दें कि जो भी भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, ताकि आप जब कमेंट करते हैं तो मोटिवेशन हमें मिलता है और हम आगे काम करने के लिए उत्सुक होते हैं। और साथ में दोस्तों आप हमारी मदद भी कर सकते हैं एक सब्सक्राइब करके। ठीक है दोस्तों। तो नमस्कार, जय हिंद।